अध्यात्म भारत, समृद्ध भारत। आज एक विषय, एक शब्द कुछ चंद लोग द्वारा आधुनिक समय में तुलसीदास रचित रामचरितमानस के एक श्लोक, दोहा, छंद का अपने हिसाब से स्वार्थी लोगों द्वारा कुछ विशेष अर्थ बता करके हम तमाम हिंदुओं सनातनी को खंडित किया जा रहा है, खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी स्वार्थतावश बहुत प्रकार के अर्थ बता रहे हैं। इसीलिए मैंने भी उसका थोड़ा गहन अध्ययन किया, फिर देखा कि रामचरितमानस में ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं सकल तारना के अधिकारी। लोग विभिन्न प्रकार से अर्थ बता के इसे सभी हिंदू एकता को खंडित करना चाह रहे हैं। हम तमाम भाइयों के वर्ग में विभेद डालकर स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। इसलिए मैं इन श्लोक या इन दोहों का देखने का प्रयास किया और आज मैं इन दोहों का वास्तविकता के अर्थ संदर्भ में मैं अर्थ आपको भावार्थ बताने जा रहा हूं, ताकि हमारी हिंदुस्तान की एकता अखंडता बनी रहे। हम सनातनी, हम हिंदू सब एक हैं। पूरे भारतवर्ष में जो भी इंसान है सब एक हैं, सब एकता बनी रहे, सौहार्द बनी रहे और हम सब सनातनी अपने धर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से मानव कल्याण के लिए काम करता रहूं। बहुत विद्वानों ने भी ऐसा प्रयास किया है। एक बात गौर करने की बात है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उस समय का वो वही भाषा था। अभी के वास्तविक हिंदी भाषा से उसका कुछ अलग शब्द हैं, लेकिन कवि या रचनाकार कोई भी कुछ लिखता है तो उनके भाव को देखा जाना चाहिए। उनका विशेष अर्थ या द्वि अर्थ लगा करके भ्रम नहीं फैलाना चाहिए किन्हीं भी लोगों को। ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये है सकल ताड़ना के अधिकारी। सिर्फ इस दोहे के इस पंक्ति को लेकर के लोग विभिन्न प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भड़काते हैं। हम वर्णों में जो भारतवर्ष में है उनमें विभेद पैदा करते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम सब एक भाई हैं। मैं इसके भाव को बता रहा हूं। जो भी आदमी इस तरह से बताते हैं उनको यह देखना चाहिए। ये प्रसंग आया है, ये रामचरितमानस के सुंदर कांड में समुद्र के द्वारा भगवान राम के समक्ष की गई वार्तालाप या उनके द्वारा अनुज्ञा प्रार्थना जो किया गया है उस संदर्भ में ये कहा गया है। इसको हम गौर से देखेंगे कि सुंदरकांड का 58 नंबर का दोहा है। उसी दोहा के विश्लेषण में ये छंद कहा जाए या उसी विश्लेषण की पंक्ति में ये दोहा कहा जाए, जिसमें एक पंक्ति में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी अंकित है। हमें इससे पहले कि दोहा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रसंग जब भगवान समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस समय क्या है 57 नंबर दोहा
इसको गौर से सुने। विनय न मानत जल्दी जल गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। अर्थात भगवान राम कई दिनों तक तपस्या करते हैं, 3 दिन बीत गई है, प्रार्थना करते हैं, अन्य विनय करते हैं, लेकिन समुद्र जड़ की भांति अड़ा हुआ है, कुछ सुन नहीं रहा है। इसलिए राम बात बोलते हैं कि भय बिना इस जड़ लोगों के समक्ष कोई प्रीति का वैल्यू नहीं है, कोई प्रीति का सम्मान नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं, जब सकोप अर्थात जब वो क्रोधित हो जाते हैं और तब कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो वरिधि विसित कृषानु, सच सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृष्ण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, इसका भावार्थ निकलता है, हे लक्ष्मण अब मेरा बाण धनुष लाओ, मैं इस समुद्र को सुखा दूं, क्योंकि मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से कोई सुंदर नीति नहीं कही जा सकती, ये नहीं मानने वाला है। इसलिए अब मैं अग्निबाण चलाऊंगा। अब देखा जाइए प्रसंग में ये बात हो रही है, जब भगवान धनुष पे अग्निबाण चला देते हैं और समुद्र पे चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो समुद्र महाराज सागर महाराज त्राहिमाम करते हुए पहुंचते हैं, राम के समक्ष आते हैं। उस समय ये श्लोक है, उस समय का यह दोहा है, खाते ही कई कदरी फरई कोटि जतन दोष सींची, विनय न माने खगेश सुनु, गाते ही पौ न नीच। समुद्र सागर भगवान से कहते हैं, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले प्रभु, चाहे कोई उपाय करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला बिन काटे फल नहीं देता। अब देखिए यहाँ भी अर्थ अलग होता है, केला को पेड़ काट दिया जाएगा, कोई कहेंगे केला को काटने से कहीं फल देता है, तुलसीदास को समझ नहीं आया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिन काटे केला फल नहीं देता, अर्थात केला में जब फल लगता है तो फुल्ली को काटते हैं तब केला जाके मजबूत होता है, ये अर्थ है। या विशेष अर्थ लगा के, कोई उल्टा अर्थ लगा के लोग इसको विश्लेषण करते हैं, कटाक्ष करते हैं, ये गलत बात है, ये सोचनी चाहिए, समझने की बात है। तो केला को बिन काटे केला फल नहीं देता, नीच विनय नहीं मानता, वह डांटने से ही झुकता है, यानी रास्ते पर आता है। इसी संदर्भ में जब आगे का बात आता है तो इसी विश्लेषण में जब सिंधु सागर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अन जल धरनी, इन कही नाथ सहज जल करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु के चरण पकड़ कर कहते, हे नाथ मेरे सब अवगुण, जो मुझमें दोष है उसको क्षमा करें, क्योंकि आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभावतः जड़ है। यहां जड़ का तात्पर्य अपने स्थिति में बने रहना, कायम रहना, जिद्दी रहना से, अर्थात समुद्र ने ठीक ही वहां से प्रार्थना कर रहा है कि ये तो मेरा स्वभाव है कि मैं अपने स्थल को बनाए रखूं, अपने जगह पर अडिग रहूं। फिर वो समुद्र आगे कहता है प्रभु से, प्रभु भल किन्न मोहि सिख दीही,
पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। समुद्र महाराज, सागर महाराज दूसरे शब्दों में भगवान राम से कहते हैं, प्रभु आपने जो किया, अर्थात आपने जो भांग ताना, ये आपने अच्छा किया, ये कोई गलती नहीं किया, परंतु आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, मर्यादा पुनी तुम्हारी किन्ना। हे प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, और ये मर्यादा आप ईश्वर का ही बनाया हुआ है, और मुझ में ढोल गमार शूद्र पशु नारी इस सदृश, अर्थात आपके भीड़ में जो मेरा नीच बुद्धि है, जिस तरह ढोल को नियंत्रण किया जाता है तो सही नियंत्रण से वह अपना काम करता है, अन्यथा अगर ढोल को सही नियंत्रण नहीं किया जाए, सही ढंग से तारण नहीं किया जाए, सही ढंग से ग्रहण नहीं किया जाए, मार्गदर्शन नहीं किया जाए, तो वो सही काम नहीं कर सकता है, गमार भी सही नहीं कर सकता है, उसे भी मार्गदर्शन का जरूरत होता है। और आपके तहत आपके ज्ञान की भीड़, आपके शक्ति के भीड़, आपके मर्यादा के भीड़ हमारा क्या ज्ञान है, क्या शक्ति है, इसीलिए हम तो पशु, शूद्र, स्त्री इस सब के समान है, और ये सब जो हैं मार्गदर्शन के अधिकारी होते हैं, क्योंकि आप गुरुजन को, आप ईश्वर को, हम सबको शिक्षा, ज्ञान, मार्गदर्शन दे, हम तो इसके अधिकारी हैं। ताड़ना का तात्पर्य यहां पर नियंत्रण, शिक्षा, ज्ञान, मार्गदर्शन से है। मारना, पीटना, अपमान करना से नहीं है, क्योंकि समुद्र महाराज, सागर महाराज खुद भगवान से ये कह रहे हैं। इसका प्रमाण दूसरे शब्दों में और देखा जाए, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। हे प्रभु, अगर आप कहते हैं तो आपकी प्रताप से मैं सूख जाता हूं। उपरही कटकू न मोरी बलाई, लेकिन इसमें मेरा कोई बलाई नहीं है। आप चाहें तो दंड दे दे, लेकिन इसमें मुझे कोई बड़ाई नहीं है। आपकी प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्ही सुहाई। प्रभु आपकी आज्ञा अपेल है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसा वेद बताते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अब आपका जो इच्छा हो मुझे आज्ञा दे, मैं तुरंत करने को तैयार हूं। अब बताया जाए, इस शब्द में किसी भी प्रकार से किसी शूद्र, किसी गंवार को अपमानित करने की बात नहीं कहा गया है। ऐसे भाव को समुद्र ने खुद अपने को संबोधन करते हुए भगवान से प्रार्थना किया है। अब एक बात बताइए, कोई आदमी जज के सामने जाएंगे तो कहेंगे हम महाजज बन के आए हैं, तुम मुझे फैसला नहीं दो, ऐसा हो नहीं सकता है। आप वहां अगर मुजरिम हैं तो फैसला जज महाराज देंगे, आपको बोलना होगा, आपका वकील भी बोलेगा। इसीलिए ये बात कहना बिल्कुल ही अनुचित है, ये लोग मन से मिटा दे। इसका एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं। वास्तव अभी के शब्द समय अनुसार एक व्यक्ति ने किसी से कहा, सोना सोना लेकर आना, फिर सोना। अब बताया जाए, सब तो सोना है। अब सोना का अर्थ अब कोई आदमी लगा ले, अपने अपने हिसाब से लगा सकता है। तो जिसे दिमाग होगा वो इस बात को समझ सकता है, अन्यथा जिसे दिमाग नहीं होगा वो कुछ नहीं समझेगा। वो समझेगा सोना सोना सोना, ये क्या सोना सोना होता है। और जिसका दिमाग होगा वो अर्थ समझ सकता है कि सोना सोना लेकर आना, फिर सोना। बताइए, इसलिए हम सभी भाइयों को एक जगह सनातनी हिंदू धर्म को अखंड बनाए हुए रखना है और तगनी तालन
आगे बढ़ते रहना है। भारतवर्ष को एकता, हिंदुस्तान की एकता को बनाए रखना है और गलत अर्थों को मन से निकाल करके, गलत भावना को मन से निकाल देना है। और कोई बताए भी गलत अर्थ, गलत भावना, तो उसकी बातों में नहीं आना है। जय